Hello guys, so this is discipline, the next principle that is given by Fioll. डिसिप्लिन आप जानते हैं, आपके स्कूल में, आपकी लाइफ में आप फॉलो करते हैं, है ना। और वैसे कहें तो डिसिप्लिन पर्टिकुलर वर्क शुड बी डन ऑन अ स्पेसिफाइड टाइम और प्री डिफाइंड टाइम, कुछ भी जो प्री डिफाइंड टाइम पे और एक पर्टिकुलर वर्क होता है वो कर लिया जाए तो उसको आप डिसिप्लिन कहते हैं कि दिस थिंग इज़ इन डिसिप्लिन, है ना। एक सही वर्क सही टाइम पे किया जाए। जो आपके स्कूल का एक ऑर्डर होगा डिसिप्लिन में, मीन्स आपके आने का एक टाइम है, आपके क्लास एक असेंबली का टाइम है, फिर इस क्लास में जाने का टाइम है, क्लासेस का जो टेन्योर है, कितने मिनट का एक पीरियड आपके लिए सब्जेक्ट पीरियड तैयार किया गया है, फिर उसके बाद दूसरे टीचर शिफ्ट हो जाते हैं, तो दैट इज़ इन डिसिप्लिन, है ना। आपको इस यूनिफॉर्म में आना है, आपको वॉशरूम ऐसे यूज़ करना है, आपको लंच करना है, आपको टैब पर रहना है, आपको जब आप कॉरिडोर्स में इधर से उधर जाते हैं तो उसके लिए आपका क्या टाइम और डिसिप्लिन में आप रहते हैं, इस तरह से मतलब कि होल सोल एसेंस है डिसिप्लिन, है ना। किसी भी चीज़ के लिए आप एक स्कूल का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाइए तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, किसी एक कॉमन टास्क के लिए वो लगे हुए हैं, कंपनी की के सर्वाइविंग के लिए, को प्रॉफिट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर जो डिसिप्लिन फ्योल कह रहा है तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ गोल सेटअप किए हैं तो वो सबके लिए इक्विवेलेंट चलते रहने चाहिए, वो सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए जिसका नाम डिसिप्लिन है, एक एसेंस है ना। जैसे आप कोऑर्डिनेशन को कहते हो ना, मैनेजमेंट का एसेंस है, तो ऐसे ही डिसिप्लिन भी एक एसेंस बन जाता है। वो ही एक ऑर्डर लेके आता है ना। ऑर्डर मतलब कि कौन सा काम कितने समय में हो जाना चाहिए, सब लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। जो प्रॉमिसेस एम्प्लॉयर ने किए हैं, कंपनी ने किए हैं, मैनेजमेंट ने किए हैं एम्प्लॉयज़ से, मैनेजमेंट उनको पूरा करता है, इसका मतलब मैनेजमेंट डिसिप्लिन में है। एम्प्लॉयज़ अपने गिवन टास्क को टाइम पर पूरा कर लेते हैं, जिस क्वालिटी या जिस स्टैंडर्ड पे मांगा जाता है उस पर पूरा कर देते हैं, तो वो डिसिप्लिन में है। तो ये बैलेंस बना रहना चाहिए, है ना। फ्योल कहता है कि डिसिप्लिन इज़ एन एसेंस, ओबीडियंस, एप्लीकेशन, energy, behavior, and outward marks of respect observed in accordance with the standing agreements between the firms and its employees। फर्म और एम्प्लॉयज़ के बीच में जितने भी स्टैंडिंग एग्रीमेंट्स हुए हैं वो इन सभी बातों पर पूरे हो जाने चाहिए, है ना। ना तो फर्म जो है पीछे हटे, ना ही एम्प्लॉयज़ पीछे हटते हैं इन किसी भी एग्रीमेंट के बाद, तो वो उसी को डिसिप्लिन यहाँ पर हम ट्रीट करते हैं, है ना। और एक अच्छा डिसिप्लिन एक अच्छे सुपीरियर्स के थ्रू बनाया जा सकता है। अगर आप सभी लेवल्स पे अच्छे सुपीरियर हैं तो वो डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे। एग्रीमेंट एज़ क्लियर एंड फेयर एज़ पॉसिबल, है ना। जो एग्रीमेंट हुए हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फेयर होने चाहिए सभी के लिए, है ना। एंड पेनल्टीज़ ऑल्सो, पेनल्टीज़ जो जितनी भी पेनल्टीज़ लगाई गई हैं उनका एक ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए, वो सभी के लिए एप्लीकेबल हों। अगर हुआ है ऐसा कुछ तो वो सभी के लिए होगा, मीन्स इक्विवेलेंट होगा। तो डिसिप्लिन इस तरह से फॉलो करने की एडवाइस फ्योल देता है, और अगर डिसिप्लिन अच्छे से फॉलो होते हैं तो हम अपने गोल्स को अचीव करने में काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं, राइट। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज़ डिसिप्लिन। थैंक यू।